हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के वह क्वेश्चन जो कि हाल ही में एसएससी एमटीएस की परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और संभावना है कि जो आने वाली एसएससी एमटीएस की आगे की शिफ्ट हैं उसके अंदर भी इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएं। तो आइए हम देखते हैं मैथ्स के वह क्वेश्चन जो कि हाल ही में मैथ्स के एसएससी एमटीएस के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 18 और 8 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसके लिए सूत्र होता है कि रूट ए गुणा बी। इस प्रकार हम इसको रूट निकालेंगे ए गुणा बी का और हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, रूट ए गुणा बी है तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और यानी ए हो जाएगा 18 और बी हो जाएगा 8 इस प्रकार से। और ये रूट निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा 18 अंठे करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 144 और जब हम इसका रूट निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो 18 और 8 का मध्यानुपाती होगा 12 जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ। महत्व समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ और महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है एलसीएम। ये होता है एलसीएम। तो हमें यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ महत्व समावर्तक एचसीएफ है जो महत्व समावर्तक है वो 6 है। तो उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है 4:5 यानी कि ए अनुपात बी हमें दे रखा है 4:5। फिर मैं आपको इसके बाद इसका शानदार तरीका बताऊंगा सोल्व करने का, वो भी 1 सेकंड के अंदर। फिर यहाँ पे दे रखा है 4:5, ए अनुपात बी दे रखा है 4:5 और एचसीएफ हमें दे रखा है कितना 6। एचसीएफ हमें दे रखा है 6। तो ये कितना हो गया 5 और 20। अब जब हम ये आ गया हमारे पास में एलसीएम, इन दोनों को गुणा करने पर ए अनुपात बी को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 और हम एचसीएफ कितना देगा 6 और इसको 20 को कर देंगे 6 से गुणा तो हमारे पास में सीधा निकल के आ जाएगा 120। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा हमारे पास में कितना 120 जो कि हमारे ऑप्शन बी सी में दे रखा है। अब इसको करते हैं केवल 1 सेकंड के अंदर, पर इसके अंदर एक जैसे कि हमें यहाँ पे ये दे रखा है 4 गुणा 5 गुणा और ये 6। इन तीनों संख्याओं को ये 1 2 और 3 इस तीनों संख्याओं को एक साथ गुणा कर देंगे तो ये भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 6×5 30 और 30 चौक 12 यानी कि 120। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दे रखा है कि ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। और ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पर बनाएंगे। देखो कैसे, ए कार्य को इस कार्य को कितने दिन में करता है 18 दिन में और बी इस कार्य को कितने दिन में करता है 24 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 72। ये 18 से जाएगा कितने बार 4 बार और ये 24 से जाएगा कितने बार 3 बार। कार्य क्षमता निकल के अभी हमारे पास में ए की 4 और बी की 3। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ए काम कर रहा है और यहाँ तक ये पूरा काम शुरू से लेकर एंड तक ए काम करेगा। फिर ये कह रहा है कि कर सकता है ए अकेले काम शुरू करता है, यानी ए अकेला काम शुरू करता है कितने दिनों के बाद भी उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी कि ये तो आखिर तक काम करेगा, यहाँ पर ए काम करेगा और उसके साथ में यानी कि 15 दिन तक। बोला है ना कि ए अकेले कार्य काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो 15 दिनों तक ए काम करता है अकेला, फिर 15 दिन के बाद में इसके साथ बी भी जुड़ जाता है क्योंकि ए तो ये कह रहा है 15 दिनों के बाद में बी इसके साथ जुड़ जाता है। 15 दिन तक ए अकेला काम करता है तो बी यहाँ पर जुड़ जाता है और ए है जो यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करता है, फिर इसके साथ बी जुड़ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि शुरू से लेके एंड तक ए कार्य में जुड़ा रहता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 4। 15 के हिसाब से 4 काम कितने दिन में हो जाएगा 15 गुणा 4 यानी कि 60 काम तो कौन करता है ए करता है। टोटल काम कितना है 72 में से 60 काम हो गया तो बचा कितना 12 काम कौन करेगा बी की कार्य क्षमता कितनी है 3। बी काम करता है 24 दिन में, 24 का भाग इसमें लगाएंगे 72 आ जाएगा 3 दिन। बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 दिन। फिर क्या करेंगे 4 हमारा आंसर नहीं है कि ऑप्शन तो मैंने ऑप्शन दिए नहीं है कि 4 ऑप्शन कई बच्चे तो ऑप्शन 4 टिक करके निकल जाते हैं। 4 आंसर ही है। फिर ये कह रहा है कि बी की कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। टोटल कार्य 15 दिन में हो रहा है तो 15 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए बी कितना काम करता है 4। तो 15 में से ये 4 काम बी अकेला करता है। टोटल काम कितने दिन में होना चाहिए 11 दिन में। तो हमारे पास में इसका आंसर निकल के आएगा कि कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो 11 दिन के बाद में उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
पर एक और सवाल दे रखा है कि भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 10% स्टेशनरी पर और 14% यातायात पर और 18% बिजली पर और बचे हुए 1520 रुपए अन्य वस्तुओं पर व्यय यानी कि खर्च करता है, तो भानु का मासिक वेतन कितना है, ये हमसे इसके अंदर पूछा है। ये सवाल भी एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा चल रही है हाल ही में उसके अंदर पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो टोटल हम निकाल लेंगे, टोटल कितना परसेंट भानु ने खर्च किया है। तो 20%, 10%, 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर और 18% बिजली पर और बचे हुए 1520 रुपए अन्य वस्तुओं पर, यानी कि कितना हुए 18 और 14 और 10 और 20, ये टोटल कितने हुए 18 और 14 32, ये हो जाएंगे 65%। ये तो हो गए जिसने उपयोग करा है 65%। अब 100 में से 62% को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 65%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 38%। 100 में से जब 62 को घटाएंगे तो आएगा 38%। 38% की वैल्यू हमने दे रखी कितनी 1520 रुपए। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे 1520 बटा 38 गुणा 100। 38 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 40 बार, और 40 को जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 रुपए, यानी कि भानु का मासिक वेतन हो जाएगा 4000 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ पे 42/7 गुणा 5 + 7/3 मुझे ब्रैकेट में है। तो ये बोर्ड मास का सवाल है, इसको हम बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। बोर्ड मास का मतलब आपको समझाता हूँ। बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इस प्रकार से हम इसको नियम से सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा है 42/7 गुणा 5 + 7/3। तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा, तो 7 और 5 12, और ये भाग में तो नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, और ये गुणा, और ये आ जाएगा 42/7। तो 7 से 42 और 3 से कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास में 6 गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास में 24, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक और सवाल कि सूरज बस से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे इसको साफ लिख देता हूँ, 124 किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर की दूरी और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो हमें बताओ औसत चाल क्या होगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखे, ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 13 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दिया है। तो यहाँ पे होता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें टोटल दूरी कितनी दे रखी है 124, 96 और 105। तो 124, 96 और 105। फिर हमें निकालना है समय, तो हमें चाल निकालनी है। तो चाल निकालेंगे तो 124 बटा कितने की चाल से 31 की चाल से, और यहाँ पे क्या दे रखा है 96 किलोमीटर किसकी चाल से 16 किलोमीटर की चाल से, और 105 किलोमीटर किस चाल से 7 की चाल से। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 31 से जाएगा 4 बार, 16 से जाएगा 6 बार और 7 से जाएगा 15 बार। तो ये चाल हो जाएगी 6 और 4 10 और 15 25। और ये टोटल कितना है ऊपर है 124 और 96 और 105 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 325 और नीचे आया 25। अच्छा हम 325 में 25 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 13 किलोमीटर, यहाँ पे आएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास में औसत चाल निकल के आ जाएगी इसकी, किसकी सूरज की 13 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखी है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गुब्बारे में भरी जाती है तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे का आयतन ज्ञात करें। और ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसके अंदर कैसे हम इसको सोल्व करेंगे देखते हैं, आइए। जैसे कि गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, ये है 7 सेंटीमीटर का। जैसे कि हमें गुब्बारा दे रखा है, इसमें हवा बढ़ी जाती है 7 सेंटीमीटर को जाता है। फिर ये बड़ा गुब्बारा हो जाता है, इसके अंदर कह रहा है कि इसमें हवा बढ़ाकर 2 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर का गुब्बारा है और इसमें हवा बढ़कर जो हो जाती है 14 सेंटीमीटर की। तो हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन,
इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर क्यूब यानी कि 7 का क्यूब यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 अनुपात 14 गुणा 14 गुणा 14। 7 से जाएगा 2 बार, 7 से ये कट जाएगा 2 बार और 7 से कट जाएगा 2 बार। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1:8। तो हमारे पास में गुब्बारे का आयतन निकल के आ जाएगा 1:8, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, पुत्र की आयु याद करो। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसके ऊपर कैसे करेंगे, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी 56 वर्ष है, यानी कि मैन और सन, यानी कि आदमी और सन की आयु का औसत आयु कितनी है 56 वर्ष है, यानी कि 2 गुना हो जाएगी। 56 वर्ष है तो दोनों की 2 गुना होगी, क्योंकि औसत पूछी है। तो 56 की कितनी हो जाएगी 112, तो टोटल 112। और हमको क्या दे रखा है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 11:5, यानी कि दोनों का योग कितना 16, ये हो जाएगा 16। हमसे पूछी क्या है, हमसे पूछे क्या पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है 5 से कर देंगे गुणा, 16 से कट जाएगा कितनी बार 7 बार, 16 से 112 और 7 पंजू 35 वर्ष। तो पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी 35 वर्ष, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखी है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। SSC MTS के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे दे रखा है √50 प्लस में √18 का मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, √50 को हम तोड़ेंगे इस प्रकार से, √50 यानी कि √25 गुणा में 2 प्लस में √9 गुणा में 2। तो यहाँ पे से 5 बार आएगा और ये हो जाएगा √2 प्लस में यहाँ पे 3 बार आएगा, 9 का रूट निकालेंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा √2। 5 और 3 इनको जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, ये हो जाएगा 8 और √2 को √2 से गुणा करके तो क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा √2। तो हमारे पास में इसका आंसर निकल के आएगा 8 √2, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद